जय हिंद दोस्तों। अपना भारत देश इस सैटरडे को स्वतंत्रता की 74वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस मौके पर आज हम बुक बोले तो इस इनिशिएटिव के तहत बिपिन चंद्र द्वारा लिखित इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इस किताब की समरी देखने वाले हैं। मेरा नाम है सुनील सोनवने। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में से एक है। इसके बारे में बहुत कुछ लिखा और कहा गया है। बिपिन चंद्र की ये किताब ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक अच्छी तरह से प्रलेखित इतिहास है। इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इस बुक में टोटल 39 चैप्टर्स है। यह सबसे सटीक पुस्तकों में से एक है जो कानूनी और वैध, मौखिक और लिखित स्रोतों के आधार पर गहन शोध के बाद लिखी गई है। बुक की शुरुआत होती है ब्रिटिशर्स के आगे फर्स्ट चैलेंज करने वाली 1857 की लड़ाई से। यह स्वतंत्रता के पहले युद्ध को दर्शाता है जो मंगल पांडे के विद्रोह के साथ शुरू हुआ और श्री रानी लक्ष्मीबाई के वीरतापूर्ण प्रवास को गवाह बना। इसके बाद 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का निर्माण कैसे हुआ, नेशनल कांग्रेस का क्या मकसद था बताया है। ब्रिटिश लोगों कैसे इलीगली जमीन, जंगल ऐसे नेचुरल रिसोर्स पर कब्जा करते थे और कैसे नील की खेती, कॉटन इंडस्ट्री बढ़ती जाती, लैंड टैक्स, फॉरेस्ट टैक्स ऐसे जुल्मी टैक्स की वजह से कैसे 1857 के बाद किसान आंदोलन और आदिवासी लोग विद्रोह करते हैं, ये भी यहाँ बताया है। अंग्रेज लोग क्रिश्चियन मिशनरी स्थापित करने के साथ साथ भारतीय धर्मों में सुधार भी करते हैं, जैसे कि सती की चाल बंद करना, महिला के शिक्षा को प्राधान्य देना। इसी कारण भारत में रिएक्शनरी सामाजिक धर्म सुधार और राष्ट्रीय जागृति की मुहिम शुरू होती है। इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज के तहत भारतीय कामकाजी वर्ग, आदिवासी लोग, कारागिरों, छोटे उद्योगी पर कैसे असर रहा, ये भी यहाँ बताया है। अखबारों की स्वतंत्रता ये भी एक बड़ा मुद्दा बुक में डिटेल से बताया है। इस पर गांधी जी कहते हैं, फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज अ प्रीसियस प्रिविलेज दैट नो कंट्री कैन फॉरगेट। इसके बाद बुक में ब्रिटिश शासन की आर्थिक आलोचना की है। कैसे एक समय भारत एक सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसी भारत का इकोनॉमिक ड्रेन कैसे हुआ। उसके बाद क्रांतिकारी जैसे कि विनायक सावरकर, भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, सूर्य सेन जैसों ने कैसे अंग्रेजों को नचाया, ये भी इस बुक में बताया। इस पुस्तक के कई पृष्ठ महात्मा गांधी के असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा, अगस्त क्रांति, हरिजनों के लिए लड़ाई के लिए समर्पित है। ब्रिटिशर्स ने लॉज और एक्ट क्यों पारित किए, जैसे कि पार्लियामेंट्री रिफॉर्म 1909, 1919 का एक्ट, 1945 और 1947 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से कैसे भारतीय संविधान की नींव रचाई, ये भी इस बुक से समझता है। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1945 के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण होना और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार स्पष्ट करना, ये भी समझता है। आगे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का कंट्रीब्यूशन में शूद्रों के अधिकार की लड़ाई से लेकर भारत के संविधान निर्माण तक की यात्रा इस बुक में वर्णित की है। गांधी जी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच की आइडियोलॉजिकल लड़ाई का कारण भी ये बुक प्रस्तुत करता है। इसके बाद इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना, इसका ध्येय, कैसे आईएनए में 40,000 से ज्यादा सोल्जर्स थे, इस पर प्रकाश डाला है। सुभाष चंद्र बोस के हथियार भरी रणनीति, उनके करिश्मे का बिपिन चंद्र जी ने विस्तृत से वर्णन किया है। एक जगह पर सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, वन इंडिविजुअल मे डाई फॉर एन आइडिया बट आफ्टर हिज डेथ दैट आइडिया विल इनकार्नेट इन थाउजेंड्स ऑफ द लाइव्स। मतलब एक व्यक्ति एक विचार के लिए मर सकता है, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद यह विचार हजारों जन्मों में अवतार लेगा। ऐसे ही बाल गंगाधर तिलक, सरदार पटेल, पंडित नेहरू जी, महात्मा फुले, स्वामी विवेकानंद ऐसे बहुत महान लोगों का देश के प्रति समर्पण डिटेल में बिपिन चंद्र जी ने बताया है।
रियासतों के स्वतंत्रता संग्राम में कैसे 550 के ऊपर रियासतें इंडिया में समाहित होने के लिए क्या समस्या आई और इनमें सरदार पटेल जी का महत्वपूर्ण योगदान इस बुक का केंद्रीय स्थान भी है। और अंत में 15 अगस्त 1947 को कैसे भारत को स्वतंत्रता मिलती है और इसी खुशी में कैसे भारत पाकिस्तान का विभाजन होता है और इसी कारण कैसे सभी हिंदुस्तानी को दुख सहना पड़ता है, ये भी इस बुक में बताया है। इस पुस्तक में स्वतंत्रता आंदोलन और इसके परिणाम भी शामिल है, चाहे उनका आकार और प्रभाव कुछ भी हो। यह पुस्तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विकास को पूरी तरह से दर्शाती है और इस कहानी का कोई अध्याय नहीं छोड़ती है। यह पुस्तक हर भारतीय सज्ञान नागरिक के लिए और विशेष रूप से कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक अच्छी किताब है। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ये किताब स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न पहलुओं की जांच कर और इसे एक नए और सुसंगत कथा के रूप में प्रस्तुत करने वाला यह अप्रतिम किताब है। मौखिक और अन्य प्राथमिक स्रोतों के आधार पर लेखक पाठक को 1857 के विद्रोह से लेकर स्वतंत्रता संग्राम के हर चरण के माध्यम से 1947 की अंतिम जीत तक ले जाता है और भारत के हर नागरिक को भारत देश के हित में काम करने को प्रेरित भी करती है। जय हिंद।